शराब घोटाले से जुड़ी हुई ईडी का एक्शन पूरे मामले में लगातार जारी है और जांच की आंच अब पहुंच चुकी है दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत तक भी। ईडी की ओर से कैलाश गहलोत को समन जारी किया गया है। ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है कैलाश गहलोत को। कैलाश गहलोत ने बताया जा रहा है कि शराब नीति का ड्राफ्ट तैयार किया था। अब ऐसे में कैलाश गहलोत की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री हैं कैलाश गहलोत। ये जरूर कह सकते हैं आप कि दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की मुश्किलें शराब नीति घोटाले को लेकर लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक तमाम बड़े नेताओं तक जांच की आंच पहुंच रही है। अब केजरीवाल के बाद अगला नंबर कैलाश गहलोत का। चूंकि ईडी की ओर से कैलाश गहलोत को समन जारी किया गया है, पूछताछ के लिए कैलाश गहलोत को बुलाया है आज ईडी की टीम ने। दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री हैं कैलाश गहलोत, जिन्हें ईडी की ओर से समन भेजा गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई नेता जांच एजेंसी ईडी की गिरफ्त में पहले से ही हैं। पूछताछ लगातार हो रही है और ईडी सूत्रों का यह कहना है कि कैलाश गहलोत उस ग्रुप का हिस्सा थे जिन्होंने इस शराब नीति के पूरे मसौदे को यानी कि ड्राफ्ट को तैयार किया था और ये ड्राफ्ट साउथ के ग्रुप को लीक किया गया था। कैलाश गहलोत भी उस ग्रुप का हिस्सा थे और यही वजह कि कैलाश गहलोत को ईडी की टीम की ओर से समन जारी किया गया है। ज्यादा डिटेल्स इस पर मैं ले लेती हूँ। इंडिया न्यूज संवाददाता दिल्ली से आदित्य मेरे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, जांच की आंच कैलाश गहलोत तक भी पहुंच गई है। पहले ही मुख्यमंत्री समेत कई बड़े नेता ईडी की गिरफ्त में हैं। अगला नंबर क्या कैलाश गहलोत का? जी, जैसा आपने बताया कि आज यानी शनिवार को कैलाश गहलोत को ईडी ने समन जारी किया था। 11 बजे का पहले बाद जो शुरुआती जानकारी आई थी कि 11 बजे का समय दिया गया है उनको कोर्ट ईडी का ऑफिस में जो मुख्यालय है यहाँ पर, वहाँ पर शामिल वो आने के लिए और जांच में शामिल होने के लिए। उसके बाद जो है ये बातें उन्हें लगी थी कि कैलाश गहलोत के साथ में भी अभी इस तरीके की बात जो है हो सकती है तो अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया के साथ में है। तो उनका मुख्य आरोप है उनको जानना बेहद जरूरी है कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो ये है कि एक तो मसौदे को तैयार करना, साथ ही साथ जो साउथ ग्रुप के लोग हैं उनको अपना सरकारी आवास देना ताकि उस चीज को पूरे के पूरे लीक किया जा सके। लीक जो करने की बात आई थी, जो मसौदा था उन्होंने साउथ ग्रुप को लीक किया। ये पूरा का पूरा जो काम था, ये पूरा का पूरा जो षड्यंत्र था, ये कैलाश गहलोत के सरकारी आवास से ही रचा गया था। वहीं से ये सारी चीजें हुई। ये आरोप जो मुख्यतः उन पर लगाए गए हैं और कैलाश गहलोत पहला ऐसा समय है जब उनको इस पर समन किया गया है और हो सकता है कि उनकी मुश्किलें जो हैं लगातार बढ़ सकती हैं और आम आदमी पार्टी की जो रणनीति है अब उसमें भी बदलाव की जो आशंका है वो देखने वाली, क्योंकि अभी तो मुख्यतः आम आदमी पार्टी जितने भी नेता हैं, नेता कन्वीनर समिति से संजय सिंह या मनीष सिसोदिया जो है वो सभी जो हैं ऑलरेडी जेल में हैं। उनको लेकर कैलाश गहलोत अब जो है मुखर थे कि पहले ही उन्होंने मीडिया में बयान दिया था, जो बहुत ही मुखर होकर के उन्होंने बयान दिया था। अब जो है जिस तरह शनिवार को उनके ऊपर समन जारी किया गया है, ये सवालिया निशान उठाते हैं कि क्या अब अगला जो गिरफ्तारी का जो तलवार है वो क्या कैलाश गहलोत के ऊपर लटक रहा है या क्या उनके ऊपर हो सकती है। उसके बाद जो आज जो बयान है समन जारी करने के बाद आज जो कैलाश गहलोत का कहना था कि वो ईडी का साथ देंगे, जांच में साथ देंगे और जांच में शामिल होंगे और जो भी जांच में बातचीत हमसे की जाएगी, जो भी पूछताछ हमसे की जाएगी, वो सारा का सारा जो है हम उनको बताएंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए, अब ईडी के सवालों का सामना कैलाश गहलोत को करना होगा, जो कि दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, ये बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के इस वक्त गिरफ्त में हैं ईडी की। और अब कैलाश गहलोत का अगला नंबर क्या जाने वाले हैं? आज ईडी की पूछताछ में शामिल होंगे कैलाश गहलोत और अगर कुछ ऐसा संदिग्ध पाया जाता है पूछताछ में तो फिर क्या गिरफ्तार किया जा सकता है कैलाश गहलोत को? इस तरह की भी कुछ संभावनाएं हैं क्या आयुष? जी, पहले बताऊं कि आज जो है पूछताछ के लिए 11 बजे का समय दिया गया था, लेकिन अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। क्या टाइम होगा जब कैलाश गहलोत तो ईडी के ऑफिस जाएंगे, अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है। हाँ, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि पहले हम जो इंटरनल सोर्स है उनका कहना है कि हम पहले आपस में बात करेंगे। हो सकता है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाए और वैसे भी उनके कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल थे, उसके अलावा अन्य प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाएंगे कैलाश गहलोत को लेकर कि उनकी क्या रणनीति होगी। गिरफ्तारी की बात रही तो गिरफ्तारी के मामले में जिस तरीके से पहले जो भी पैटर्न रहे हैं ईडी के, तो उस तरीके से देखा जाए तो 9 समन जो है मिनिमम दिए गए हैं। अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने 9 समन तक जो है बुलाया जांच के लिए
लेकिन इन कैलाश गहलोत की स्थिति में पहला समन है, साथ ही साथ ये मर्जी से खुद से कह रहे हैं कि हम जांच में शामिल होने वाले हैं। हो सकता है गिरफ्तार न करें, पूछताछ के लिए दोबारा छोड़ दिया जाए, लेकिन कुछ भी इस तरीके से पक्के तौर पर कहना कठिन हो रहा है कि हो सकता है पूछताछ में अगर सही तरीके से जांच न हो तो वो जो है सामने आ जाए, क्योंकि के कविता की गिरफ्तारी के बाद में उसके बाद जो पूछताछ की गई थी उस पूछताछ में कई चीजें जानकारी आई थी। उसी के बाद जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, उसी के बाद जो ये समन जारी किया गया है, तो कहा जा सकता है कि अगर जांच में सही तरीके से शामिल ना हो तो हो सकता है गिरफ्तारी बिल्कुल। और ये भी साफ है कि हर एक वो व्यक्ति, हर वो एक शख्स जो कि इस पूरे घोटाले में किसी भी तरीके से शामिल रहा है, उस सब तक ईडी की टीम पहुंच रही है। कैलाश गहलोत का भी नंबर आ गया है। क्या कोई और भी आम आदमी पार्टी का नेता है जिसका नाम चल रहा है, जिस पर आगे जो ईडी है वो एक्शन लेने की तैयारी में हो? आयुष जी, ईडी ने पहले भी कहा है कि हम जांच कर रहे हैं। कई ऐसे नेता हैं जैसे के कविता की गिरफ्तारी के बाद कई नाम सामने आए थे, लेकिन ईडी के जो कार्य प्रणाली है कि ईडी के ऐसी होती है जिसमें कुछ बातें वो खुलकर नहीं बात बताते, लेकिन हाँ सूत्रों का कहना है कि कुछ और नेता हैं जो इसमें शामिल हो सकते, जिनका नाम इसमें आया है और उनको समन जारी किया जा सकता है और उनको आयुष का कैलाश गहलोत का नाम भी गिरफ्त में पहले से किसी की ओर से लिया गया है क्या, या फिर पहले से ही रडार पर थे इस पूरे मामले में कैलाश गहलोत भी ईडी की टीम के? जी, पहले से भी इस मामले में ईडी हमेशा से कहती रही, शुरुआत से ही कहती रही है कि इनका जो संयुक्तता थी पूरे ड्राफ्ट बनाने में, वो संयुक्तता रही है। शुरुआत से ही कहा जा रहा था, कैलाश गहलोत को लेकर के शुरुआत से बात की जा रही थी, लेकिन समन जो है वो जारी आज किया गया है, शनिवार को जारी किया गया है। उनके बारे में हमेशा से कहा जा रहा था, बस ये था कि ईडी जो है किसी तरीके से शायद वेट कर रहे थे कि पुख्ता सबूत न होने की वजह से जो है सामने नहीं आ रहा था। लेकिन के कविता गिरफ्तारी के बाद में, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद में कुछ चीजें बदली हैं, कुछ जानकारियां ऐसी आई हैं जिसके बाद जो है ईडी ने समन जारी किया है कैलाश गहलोत को। बिल्कुल। देखिए, मुश्किलें अब कैलाश गहलोत की बढ़ सकती हैं। पहले से ही आयुष आम आदमी पार्टी जबरदस्त तरीके से हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद। अब जब कैलाश गहलोत को भी ईडी का समन जारी हुआ है तो क्या रिएक्शन इस पर आम आदमी पार्टी का आया है कुछ? जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले से भी कहा जा रहा है कि ईडी जो है या जो सरकारी जो एजेंसी है इस तरीके की, वो जो है पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत काम कर रही है। लेकिन वो हम आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनका कहने का हम इसके खिलाफ में लड़ेंगे। अभी 31 तारीख को यानी कि कल रविवार को महागठबंधन जितने हैं सभी के नेता जो हैं, बड़े बड़े नेता जो हैं रामलीला मैदान में आने वाले हैं और किसी तरीके से इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के साथ जो अन्य पार्टी की जो ईडी की कार्रवाई जो अन्य राज्यों में भी कई जगह पर हो रही है, और कांग्रेस का जो विपक्षी महागठबंधन के जो एक मजबूत स्तंभ है उसका कहना भी है कि हम अपने मैनिफेस्टो में इस तरीके की चीजें भी देंगे जिसमें ईडी और इस तरीके की जो सरकारी एजेंसीज हैं उनके जो गलत इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनकी शक्तियों का, उसके खिलाफ हम कानून लेके आएंगे, ये भी बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम जानकारी देंगे। जी